बॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्क्रीन प्रेजेंट्स थॉर। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की जेन फॉस्टर को देखते हैं। वो अपने प्रोफेसर और असिस्टेंट के साथ थी। वो लोग आसमान के नीचे रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें आसमान से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है और एक बड़ा टॉर्नेडो वहां आता है। उस टॉर्नेडो से एक आदमी निकालता है जो बिल्कुल नंगा था। प्रोफेसर उसको कपड़े पहना देता है। यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है। हमें मिडगार्ड का एक सीन दिखाया जाता है, जो एक ऐसा रज़िया या दुनिया है जो आसमान में है। इसे असगार्ड कहा जाता है और इसके नीचे की दुनिया, मतलब पृथ्वी, को मिडगार्ड कहते हैं। कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स वहां अटैक करते हैं मिडगार्ड को कब्जा करने के लिए। लेकिन फिर एक असगार्डियन किंग, ओडिन, वहां आता है। वो उन जायंट्स से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। अन जायंट्स के लीडर का नाम लॉफे था। किंग ओडिन लॉफे को बुरी तरह हरा देता है और उसके पास एक खतरनाक हथियार होता है। किंग ओडिन वो हथियार ले लेता है। वो हथियार किसी भी लीडर की शक्ति होती थी। हर किंगडम का अपना एक हथियार होता है। इस हथियार की खासियत ये थी कि ये किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था और किंग ओडिन उसे असगार्ड ले जाता है। जब किंग ओडिन अपने कास्टल पहुंचता है, हम उसके दो बेटे देखते हैं। एक का नाम थोर था और दूसरे का नाम लोकी। किंग ओडिन अपने बेटौन से कहता है, चलो तुम्हें एक चेंबर में ले चलता हूं जहां मैंने हथियार इकट्ठा किए हैं। जब वो वहां जाते हैं, हम देखते हैं वहां जोलनिर था, जो आगे मूवी में थोर का हैमर बन जाता है। वहां एक कॉस्मिक क्यूब भी था और फिर काफी साल बीत जाते हैं। थोर और लोकी बड़े हो जाते हैं। आज का दिन था जब किंग ओडिन थोर को राजा बनाने वाला था। सब लोग वहां थे, लेकिन जैसे ही किंग ओडिन थोर को राजा घोषित करने वाला था, एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रॉस्ट जायंट्स वहां अटैक करते हैं क्योंकि वो अपने हथियार वापस लेने आए थे। किंग ओडिन अपने स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर करता है उन्हें खत्म करने के लिए। उस गार्ड का नाम डिस्ट्रॉयर था। डिस्ट्रॉयर उन्हें जल्दी खत्म कर देता है। फिर किंग, थॉर और लोकी चेंबर में जाते हैं, ये देखने के लिए कि उनका हथियार वहां है या नहीं। किस्मत से हथियार वहां होता है। थोर अपने पिता से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना चाहिए। उसके पिता उसे मना करते हैं वहां जाने के लिए क्योंकि हथियार सेफ था। थोर कहता है कि मैं वहां जाऊंगा ताकि वो लोग फिर कभी यहाँ ना आए। थोर अपने कंपेनियंस के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ चलो और लॉफे के रजिया पर अटैक करो। उसके कंपेनियंस मान जाते हैं और सब वहां जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें दिखाई देता है एक सिक्योरिटी गार्ड। वो किंग ओडिन का खास आदमी था। वो उस ब्रिज की रक्षा करता था और वही रास्ता था जहां से उन्हें लॉफे के रजिया तक पहुंचना था। उस सिक्योरिटी गार्ड के पास एक तलवार थी जो उस रास्ते को खोलती थी। उस तलवार का इस्तेमाल करके वो उस रजिया तक जा सकते थे। थोर अंदर जाता है और देखता है कि वहां कोई नहीं है। वो चीखता है, तुम सब कहाँ हो? क्या तुम मेरी आमद से डर गए हो? बाहर आओ और मुझसे सामना करो। तभी लॉफे उनके सामने आता है और कहता है कि कोई तुमसे नहीं डरता, अब तुम डरने वाले हो। तुमसे गलती हो गई यहाँ आके। फिर थॉर का भाई लोकी सामने आता है। वो लॉफे से कहता है, हो में माफ करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लॉफे कहता है, अब नहीं। और उसी वक्त फ्रॉस्ट जायंट्स उन पर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन थॉर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उन्हें मार रहा होता है। एक बड़ी फाइट होती है। तभी एक फ्रॉस्ट जायंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है। लोकी का हाथ उन जैसे हो जाता है जैसे वो उनमें से एक हो। वो जीतने ही वाले थे। तभी लॉफे के रजिया से एक जायंट मॉन्स्टर बाहर आता है जो उन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन थॉर उसके मुंह के अंदर जाता है और उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकालता है। इस वजह से मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। इस वजह से लॉफे के राज्य के लोग और गुस्से में आ जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं थोर और उसकी टीम को मारने के लिए। तभी किंग ओडिन वहां आता है और थोर हिम्मत से कहता है, लॉफे अब क्या करेगा, मेरा पिता भी यहाँ है। लेकिन बात वैसी नहीं थी जैसे थोर सोच रहा था। किंग ओडिन वहां लॉफे से माफी मांगने आया था ताकि मसला सुलझ सके और वो अपनी टीम और बेटौन को सुरक्षित वापस ले जा सके। वो लॉफे से कहता है, हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ से जाने दो। लॉफे कहता है, गलती की सज़ा मौत है। अगर तुम पहले यहाँ हम पर अटैक करने आए हो, तुम वापस नहीं जा सकते। जब किंग ओडिन देखता है कि बात बन नहीं रही, वो अपना जादू यूज करता है। वो अपनी टीम को वापस असगार्ड ले आता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं, थॉर का व्यवहार रूढ़े होता है। वो अपने पिता से कहता है, अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो क्यों आए वहाँ? मैंने उन्हें हराने वाला था। आपने उनसे माफ़ी क्यों मांगी? वो इस लायक नहीं है।
किंग ओडिन कहता है, थोर तुम बदतमीजी कर रहे हो। थोर फिर अपने पिता से पूछता है, मैं क्या करूं? आप मुझे नहीं रोक सकते। किंग ओडिन कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या करोगे। वो थोर की ड्रेस और पावर्स छीन लेते हैं, उसका हैमर भी, और फिर थोर को मिडगार्ड यानी पृथ्वी पर फेंक देते हैं। असगार्ड से नीचे पृथ्वी पर, और उसका हैमर भी अलग जगह फेंक दिया जाता है। किंग ओडिन के मुताबिक हैमर वहां रखा रहेगा, और सिर्फ वही इंसान उसे उठा पाएगा जो उसके लायक होगा, जो इंसान इससे उठाने के काबिल होगा। थोर, तुम तब तक इसे नहीं उठा सकते जब तक तुम इसके लायक नहीं हो जाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि थोर एक हॉस्पिटल में है। जब वो उठता है तो देखता है कि डॉक्टर जेन फॉस्टर और उसका असिस्टेंट उसके आसपास खड़े हैं। थोर घबरा जाता है। वो पूछता है, मैं कहाँ हूं? फिर सबको मारते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर निकाल आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि म्जोलनिर, थोर का हैमर, एक शहर में गिरता है, और जहां वो गिरता है वो जागा तबाह हो जाती है। SAELD उस जागा के आस पास बाउंड्री बना देता है। एक एजेंट वहां आता है, और वो हैमर को देखकर बड़ा इंटरेस्टेड लगता है। वो भी इस पर रिसर्च करना चाहता है। उसे जेन फॉस्टर के बारे में बताया जाता है, और कहा जाता है कि शायद उसे हैमर के बारे में पता हो। एजेंट जेन फॉस्टर के घर जाता है। जेन फॉस्टर के मना करने के बाद भी वो उसका रिसर्च बुक ले जाता है। दूसरी तरफ थॉर को भी अपने हैमर के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि हैमर की न्यूज़ हर जगह फैल चुकी थी। हॉस्पिटल से निकालने के बाद वो लोगों से पूछता है, मुझे घोड़ा कहाँ से मिलेगा? लोग हंसने लगते हैं। घोड़ा? इस जमाने में घोड़ा कहाँ होता है? तभी जेन वहां आती है और थोर से कहती है, आओ तुम मेरे कार में बैठो, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ क्योंकि मुझे भी वहां जाना है, लेकिन प्लीज अपना मुंह बैंड रखो। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि थोर का हैमर टाइट सिक्योरिटी में है, कोई उसे छू नहीं सकता। थोर अंदर जाता है और सब सिक्योरिटी गार्ड्स और लोगों को मारते हुए हैमर तक पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने उसके हैमर को कब्जा कर रखा था। आखिरकार थोर उस जगह पहुंचता है जहां हैमर था। वो खुशी से उसे उठाता है, लेकिन हैमर उठा नहीं पाता। थोर उदास हो जाता है और उससे गुस्सा भी आता है। तभी SAELD के एजेंट्स वहां आते हैं और थोर को जेल में बैंड कर देते हैं। थोर देखता है कि लोकी भी वहां है। लोकी उसके पास आता है और कहता है, थोर, तुमने अच्छा नहीं किया। हमारे पिता तुम्हारी वजह से मर गए। किंग ओडिन तुम्हारी चिंता में मर गए। थोर दुखी हो जाता है और सोचता है कि उसने अपने पिता से क्यों बदतमीजी की। वो इस सोच में खो जाता है। रात को प्रोफेसर जो जेन के साथ था वहां आता है। वो थोर का फेक ID कार्ड दिखाता है जेल में। वो कहता है कि थोर से गलती हो गई, उसे नहीं पता था कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। इस बार मुझे साथ ले जाने दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। थोर को जेल से निकाल कर दोनों पीते हैं, लेकिन प्रोफेसर होश खो देता है और थोर उसे जेन फॉस्टर के घर ले जाता है। वो लोग बैठ कर बातें करते हैं और प्रोफेसर रेस्ट करता है। जेन थोर से पूछती है, मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आए हो? थोर उसे कहता है, मैं एक किंग का बेटा हूँ और हम एक रजिया पर हुकूमत करते हैं। जेन धीरे से हंसता है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो? थोर उसे कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और एक ड्राइंग बनाता है। थोर एक डियाग्राम बनाता है जिसमें 9 किंगडम्स दिखाई देते हैं। वो जेन को बताता है कि जिस पृथ्वी पर तुम रह रही हो उसे मिडगार्ड कहते हैं, और जिस जगह मैं रहता हूँ उसे असगार्ड कहते हैं। यहाँ से सीन असगार्ड शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लोकी ने झूठ बोला था कि किंग ओडिन मर गए, लेकिन किंग ओडिन अभी जिंदा हैं। वो बेहोश हैं और लोकी उनके पास बैठा है। यहाँ लोकी सोच रहा होता है कि वो किंग ओडिन को मार देगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बेटा थोर राजा बने। लोकी उनका असली बेटा नहीं था, इसलिए किंग ओडिन उसे राजा नहीं बनाना चाहते थे। लोकी किंग की मौत का प्लान कर रहा था। वो यहाँ हुकूमत करेगा क्योंकि थॉर तो पृथ्वी पर था। वो जंगाल में जाता है जहाँ फ्रीजिंग गैजेट था, यानी लौफे का हथियार। उसे लेकर वो उस रास्ते पर पहुंचता है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड रास्ता देख रहा था। वो लोकी से कहता है, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता नहीं खोल सकता। लोकी कहता है, ठीक है, और उसी वक्त हथियार का उस करके उस सिक्योरिटी गार्ड को फ्रीज कर देता है। फिर वो लौफे के राजा में तलवार लेकर पहुंचता है। वहां जाके वो लौफे से कहता है, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तुम्हें किंग ओडिन को मारना होगा। जैसे ही तुम ये काम करोगे मैं तुम्हारा हथियार तुम्हें वापस कर दूंगा। इस तरह तुम्हें अपनी तकात वापस मिल जाएगी और मैं भी राजा बन जाऊंगा। लौफे कहता है, ये एक अच्छा डील है, मैं इससे मान लेता हूँ। लोकी वापस जाता है और थोर के दोस्तों ने उसे रोक लिया।
वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो। तो लॉफे उन्हें चुप कराता है। कहता है, मैं तुम्हारा राजा बनने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। लेकिन थोर के दोस्त भी थोर की तरह बहादुर हैं। वो मिडगार्ड जाते हैं सब कुछ थोर को बताने के लिए। वो थोर को लोकी के प्लान्स के बारे में बताते हैं। लोकी ने ये सीन इसलिए बनाया था ताकि वो राजा बन सके। थोर ये सुनकर गुस्से में ना जाता है। लोकी को भी ये पता होता है, इसलिए वो जाता है राजा के खास सिक्योरिटी गार्ड के पास। वो धातु का बना हुआ था, उसका नाम था डिस्ट्रॉयर। लोकी उसे आदेश देता है कि पृथ्वी पर जाओ और थोर और उसके दोस्तों को मार दो। डिस्ट्रॉयर लोकी का हुक्म मानता है और मिडगार्ड जाता है। थोर के दोस्तों के सामने पहुंचकर वो उन्हें मारने ही वाला था। तभी थोर आगे आता है और कहता है, डिस्ट्रॉयर रुक जाओ और मुझसे मुकाबला करो। लेकिन डिस्ट्रॉयर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो थोर को मारकर दूर फेंक देता है। क्योंकि थोर के पास ना तो उसकी ड्रेस थी और ना ही हैमर, तो उससे अपनी ताकत कहाँ से मिलेगी। थोर चोटिल हो जाता है, लेकिन यहाँ एक चमत्कार होता है। याद है किंग ओडिन ने क्या कहा था कि जब तक थोर इसके लायक नहीं होता, यूज हैमर नहीं मिलेगा। अब थोर ने अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देकर वो काम किया जो उसे हैमर के लायक बनाता है। उसे अपनी ड्रेस और हैमर वापस मिल जाते हैं। अब थोर अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। थोर अपने हैमर से डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देता है। थोर अपनी टीम के साथ वापस आता है। जो सिक्योरिटी गार्ड को लोकी ने फ्रीज कर दिया था, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बर्फ तोड़कर बाहर निकलता है। वो थोर के लिए रास्ता खोलता है। जब असगार्ड का रास्ता खुलता है, तो लॉफे के राज्य के लोग भी वहां आ जाते हैं। लॉफे किंग ओडिन पर हमला करने वाला था, जैसे लोकी ने उसे आदेश दिया था। लेकिन यहाँ लोकी एक चाल चलता है और अपने पिता की आंखों के सामने लॉफे को मार देता है, ताकि वो अपने पिता को प्रभावित कर सके। वो दिखाना चाहता है कि उसने अपने पिता की जान बचाए। फिर लोकी ब्रिज की तरफ जाता है। वो एक खतरनाक बीम को निकालने वाला था, उसे एक्टिवेट करके, ताकि जगह को तबाह कर सके, और फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन तभी थोर वहां आता है और कहता है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकने दूंगा। लोकी कहता है, नहीं, मैं बीम निकालूंगा। थोर कहता है, ठीक है। फिर थोर अपने हैमर से ब्रिज पर वार करता है। ब्रिज टूट जाता है। लोकी ये देखकर हैरान हो जाता है। जब ब्रिज टूटता है, तो वो गिरने ही वाले थे। तभी किंग ओडिन वहां आते हैं और थोर का हाथ पकड़ लेते हैं, और लोकी थोर का हाथ पकड़ा होता है। लेकिन जब लोकी को एहसास होता है कि वो अपने पिता को प्रभावित नहीं कर पाया, तो वो थोर का हाथ छोड़ देता है। हर जगह फैल जाता है कि लोकी ब्रिज से गिरकर मर गया। किंग ओडिन थोर के पास आते हैं और कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहता हूं। थोर अपने पिता से कहता है, मुझे अभी बहुत बड़े काम करने हैं और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। जब मैं इस लायक हो जाऊंगा, तब आप मुझे राजा बना सकते हैं। और अब पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि लोकी मारा नहीं है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।